का कितनी संकरी गलियां हैं यहाँ पर। और ये लाल घेरे में जो आप देख पा रहे थे अभी, वो राहत और बचाव की टीमें थी और स्थानीय लोग भी वहाँ बड़ी संख्या में मौजूद हैं और ह्यूमन चेन बनाकर मलबे को वहाँ से हटाया जा रहा है। ये इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देखिए वहाँ पर किसी तरह से कोई मशीन नहीं पहुँच सकती। क्रेन का पहुँचना वहाँ पर काफ़ी मुश्किल है क्योंकि वहाँ पर घर इस तरह से बने हुए हैं, गलियाँ इतनी संकरी हैं, सड़क का कोई नामो निशान नहीं है। ऐसे में किस तरह से क्रेन या बड़ी मशीनें मलबे वाली जगह तक पहुंचकर मलबा हटाएं, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस वक्त 40 से 50 लोग मलबे में दबे हुए हैं। ऐसे में क्या इसी तरह से हाथ से मलबा हटाकर आप लोगों को, कितने लोगों को आप राहत दे पाएंगे, निकाल पाएंगे, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ लगातार इस घटना पर जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं डोंगरी से सीधे। विवेक, ताजा अपडेट आप क्या दे सकते हैं? राहत बचाव के काम में कुछ तेजी आई या चुनौतियां बनी हुई हैं? नेहा, देखिए चुनौतियां बनी हुई हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जहां हम खड़े हैं वो एक चौक है, छोटा सा चौक है, और देखिए एम्बुलेंस को जाने में कितनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आपको और अपनी अब जो दर्शक उनको समझाने की कोशिश करूँ, ये मेन रास्ता है, यहाँ से सारी गाड़ी को आना चाहिए, जितने भी एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, और वो जो रास्ता है, ये रास्ता चौड़ा है, लेकिन जहाँ पे हादसा हुआ है, हादसे की जगह देखिए चौड़ा जो रास्ता है वो धीरे धीरे सकरा होता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को और सिक्योरिटी जो सर्च टीम उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि बड़ी क्रेनें, बड़ी मशीनें वहाँ तक नहीं पहुँच पाई हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो भी गली के बाहर खड़ी है। उस गली से जो गाड़ी खड़ी है वहाँ से तकरीबन 200 मीटर अंदर हादसा हुआ, तो अंदाजा लगाइए कितनी ज़्यादा तकलीफ हो रही होगी सर्च टीम को। वहीं दूसरी तरफ हम आपको एक और चीज़ दिखाना चाहेंगे, ये जो रास्ता है वो पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है और इसके पीछे जो एक जर्जर इमारत थी उसे खाली करा दिया गया है। अगर मैं अपने कैमरामैन विक्रम से बोलूँगा, मैं आपको वो इमारत दिखाना चाहूँगा। आप अगर यहाँ पे हमारे कैमरामैन आ सकते हैं, देखिए एम्बुलेंस यहाँ पे लगातार यहाँ पे खड़ी हुई है, लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो मैन्युअली चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि क्रेन जो है वो मौके पर नहीं पहुंच पा रही है। अगर बड़ी क्रेन, बड़ी मशीनें पहुंच जा सकती हैं तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन में तेज़ी आ सकती है, लेकिन क्रेन नहीं पहुंचने की वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें सहनी पड़ रही है। आप देख सकते हैं जो रोड है वो पूरी तरह से बंद कर दी गई है, लेकिन सक्रिय जगह होने की वजह से तकलीफ ज़्यादा हो रही है। जो बिल्डिंग कमज़ोर है, जो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो सामने बिल्डिंग है वो पूरी तरह से कमज़ोर है। ये इमारत कभी भी किसी समय भी गिर सकती है। इसी की बात करें, आप इमारत देख सकते हैं कि पूरी तरह से जर्जर हालत में है और हालांकि जो इसके ठीक पीछे की इमारत गिर चुकी है। यहाँ पे जो रह रहे थे उन्हें किसी तरह से बाहर निकाला गया है और आप देख सकते हैं कि जो क्रैक है, जो आप सीधे तस्वीर देख रहे हैं, विजुअल में भी जो बड़ी बड़ी क्रैकें हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ कि कितनी खतरनाक ऐसी इमारतें हैं। और ये इमारतों के साथ साथ इसे पूरे इलाके में ये इमारतें बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल सटी हुई हैं। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। ठीक इसी तरीके की इमारत इसके पीछे थी जो ताश की पत्तों की तरह ढह गई। अगर ये इमारत गिरती है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि पतली गलियाँ हैं, लोगों को पहुँचने में, जो सर्च टीमें हैं, जो रेस्क्यू टीम है, उन्हें पहुँचने में कितनी ज़्यादा तकलीफ होगी। अगर मैं फिर से बाहर आके आपको दिखाना चाहूँगा रास्ता, यही रास्ता है, इतनी पतली गलियां हैं जिसकी वजह से लोगों को अंदर व बाहर आने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ झेलनी पड़ रही है। पूरे इलाके में, नेहा, पूरे इलाके में ठीक इसी तरह से अगर मैं अपने कैमरे को ऊपर का व्यू आपको दिखाना बोलूँगा, आप देख सकते हैं कि एक एक इमारत एक एक जगह से सटी हुई है, कहीं पर भी 1 इंच की जगह नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई बड़ा हादसा इस इलाके में होता है तो उसके लिए रेस्क्यू टीम और जो सर्च टीम है उसे पहुंचने में कितनी तकलीफ हो रही होगी। मैं आपको वापस उस जगह पे ले जाना चाहता हूं और आपको दिखाना चाहता हूं कि जो सड़कें हैं किस तरीके से बंद है। देखिए जो एम्बुलेंस है वो मौके पर पहुंची हुई है, लेकिन जगह पर पहुंच नहीं पा रही है। इसकी वजह ये है कि जो सकरा रास्ता है, जो सड़कें हैं वो बहुत छोटी छोटी हैं, जिसकी वजह से लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। और यही वजह है जो तमाम एम्बुलेंस है वो बाहर खड़े हुए हैं और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं और जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। और जगह जगह पे जो ये आप देख सकते हैं, जो ये बड़ा हादसा हुआ है वहाँ पर जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो मौके पर पहुँचे हुए हैं और यही वजह है कि जो लोगों का हुजूम, जो लोगों की भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन सर्च टीम में तकलीफें भी आ रही हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन चल रहा है मैन्युअली, यानी कि जो आम जनता है, मुंबई फायर ब्रिगेड के लोग हैं, एनडीआरएफ की टीम है, वो सिर्फ हाथों से मलबा हटा रही है। तो नेहा, आप समझ सकते हैं कि मुंबई जैसे शहर में, इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी, वहाँ पर मलबा हटाने के लिए क्रेन इसलिए नहीं पहुँच पा रही है कि जहाँ पे हादसा वहाँ
यहाँ पे जो सड़कें हैं वो छोटी है, जो गलियां हैं वो छोटी हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो बड़े विवेक, इक्विपमेंट्स देखिए वहाँ पे कई सवाल नहीं पहुंच अपने पा आप रहे में हैं। खड़े करता है कि ये इस तरह से घर बनाए कैसे गए, आपने इस तरह से घर बनने क्यों दिए ऐसी जगहों पर जहां पर गाड़ियां नहीं पहुंच सकती, गलियां बहुत संकरी हैं, सड़कों का नामो निशान नहीं है। आप खुद विवेक ऐसी बिल्डिंग्स दिखा रहे हैं आसपास जिनमें बड़ी बड़ी दरारें आई हुई हैं। मतलब ये इमारत आज गिरी, हादसे का शिकार हुई, बाकी कई इमारतें इसी तरह के हादसे का इंतजार कर रही हैं। और ये जो लोग हैं वहां पर, जो इन्हीं घरों में वापस जाकर रहने वाले हैं, क्या उन्हें डर नहीं लगता अपनी जान को लेकर के कि ऐसी जर्जर इमारतों में वो रह रहे हैं या रहने को मजबूर है? मैं आपके पास आगे आऊंगी विवेक, लेकिन इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे जेजे हॉस्पिटल से लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, जेजे हॉस्पिटल से आप हमें किस तरह की अपडेट दे सकते हैं? जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। देखिए नेहा, मैं इस समय जिस रोड पर खड़ा हूँ सामने जेजे हॉस्पिटल आपको दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल यहाँ पर जो जनरल मूवमेंट होता है, ये ट्रैफिक भरा इलाका है, लेकिन इस पूरे रोड्स को, खासकर जेजे अस्पताल तक पहुँचने वाले जितने भी रास्ते हैं उन सभी रास्तों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। जो लोकल लोग हैं वही आ जा रहे हैं, अदरवाइज जो बाहर का ट्रैफिक है उसको रोक दिया गया है। अगर अस्पताल के भीतर की बात करें तो मेडिकल डायरेक्टर, महाराष्ट्र के मेडिकल डायरेक्टर को तुरंत यहां पर पहुंचने के लिए कहा गया और मेडिकल डायरेक्टर पहुंच चुके हैं। एक औरत जिसकी उम्र करीब 25 साल के आसपास है, उनकी डेथ हो गई है, डेड बॉडी यहां पर आई और आइडेंटिफाई हुई है। और उसके साथ साथ 3 घायल जेजे अस्पताल में पहुंचे हैं, जबकि 2 घायल दूसरे अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में पहुंचे हैं। और लगातार जितने भी खासकर रेसिडेंट डॉक्टर्स जो हैं, ये न केवल हॉस्पिटल है बल्कि एक कॉलेज भी है, जेजे कॉलेज महाराष्ट्र सरकार का। यहाँ पर जितने भी रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं उन सभी डॉक्टर्स को फिलहाल यहाँ पर तुरंत आने के लिए कहा गया है और सब लोग ड्यूटी पर तैनात है। सारे स्टाफ को बुला लिया गया है। जैसे ही एम्बुलेंस कोई भी अंदर घुसती है तुरंत उसको हैंडल किया जाता है और तुरंत इमरजेंसी में ले जाकर उसका तत्काल प्रभाव में ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। नेहा जी, तो बिल्कुल जेजे हॉस्पिटल से हमें ताज़ा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। और इस वक्त हमारे साथ एसएम प्रधान